गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, हाउ आर यू। आज मैंने सोचा आपको पेपर वन से रिलेटेड, क्योंकि पेपर टू में काफ़ी कुछ हो गया है, अब उसको हम थोड़ा समय बाद डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको पेपर वन से रिलेटेड कुछ बताने जा रही हूँ, जो कि इससे भी कम से कम 2-3 क्वेश्चंस जो आते हैं, 2-3 या 4-5 क्वेश्चंस आते हैं। कभी इसके ऊपर पैसेज आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, है ना, आपके नेट के पेपर में। तो इसका टॉपिक है कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस। कंप्यूटर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस। तो पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक चीज आती है दैट इज योर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। देखिए डेटा मीन्स क्या होता है। डेटा इज द रॉ फैक्ट एंड फिगर। ठीक है, डेटा मीन्स क्या होते हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ओके, gathered about someone or something, gathered about someone or something. And information क्या होती है, facts, when they are put it in meaningful form, facts put in meaningful form, वो आपकी क्या हो जाती है, information हो जाती है। ठीक है, अब आपका डेटा इट कैन बी अ टेक्स्ट एंड नंबर्स, ये रिफाइंड डेटा होता है मेनली। जनरली ये क्या होता है, आपका टेक्स्ट हो सकता है या नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपका इंफॉर्मेशन होता है ये रिफाइंड डेटा होता है। आप डेटा को प्रोसेस करके यूज करते हो, है ना। उसके बाद डेटा मेनली अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। ओके, और जो आपका इंफॉर्मेशन होता है ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन नेचर। डिपेंडेंस क्या होती है डेटा की, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। लेकिन इंफॉर्मेशन क्या होता है, विदाउट डेटा द इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोसेस, दैट मीन्स डेटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन, जबकि विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोसेस्ड, कांट बी पुट इन मीनिंगफुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन कांट बी प्रोसेस्ड। तो ये आपको इतना पता हो गया। तो यानी कि इंफॉर्मेशन मेनली लीड्स टू प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, अब जैसे कि मैं अगर यहाँ पे डायग्राम भी बनाऊं तो यहाँ पे यही होगा कि जैसे यहाँ पे डेटा है, ये भी डेटा है, ये भी डेटा है, ऑल आर डेटा। ये सब कुछ किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, प्रोसेसिंग में, इनकी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। दे हैव टू बी प्रोसेस्ड इन सम मीनिंगफुल फॉर्म इन ऑर्डर टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, तब आपका इंफॉर्मेशन बनता है। लाइक स्टोर्ड डेटा ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी अटेंडेंस, उनके मंथली टेस्ट का रिकॉर्ड, उनका जो भी असाइनमेंट्स हैं, उनके इंटरनल टेस्ट के मार्क्स हैं, होमवर्क है, क्लास वर्क है, सो इट कैन बी यूज टू प्रिंट देयर एड्रेस लेबल्स, इट इज द प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे अभी तो मैंने यही बताया। नेक्स्ट है आपका जैसे कि डेटा स्टोरेज यूनिट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा स्टोरेज यूनिट्स। ठीक है, डेटा को आप किन फॉर्म में स्टोर करके रख सकते हो, ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 and 1, इस फॉर्म में होता है। एंड दीज टू डिजिट्स 0 and 1 आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, मतलब ये किस इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ 0 and 1 इन कंप्यूटर। ठीक है, यही होता है ना। तो अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, बाइट इज 8 बिट्स। तो ये जो आपका बाइट होता है, इट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज इन कंप्यूटर। बाइट जो होता है, दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ कंप्यूटर। ठीक है, अब डेटा स्टोरेज यूनिट्स में लिख देती हूँ। जैसे आपका 1 निबल है, तो 1 निबल में 4 बिट्स होंगे। लेट मी टेक आउट सम वेरी गुड मार्कर। 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे, 1 बाइट में 8 बिट्स होंगे। 1 किलो बाइट में, केबी मतलब किलो बाइट, 1024 बाइट्स होंगे। 1 मेगाबाइट में, आप पहले तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स होंगे। 1 गीगाबाइट्स में आपके 1024 मेगाबाइट्स होंगे। 1 टेराबाइट में आपका 1024 गीगाबाइट होगा। ठीक है, 1 पेंटाबाइट में, 1 पेंटाबाइट में आपका 1024 टेराबाइट होगा। 1 एक्साबाइट में आपका 1024 पेटाबाइट होगा। ठीक है, 1 जेटाबाइट में आपका 1024 ईबी होगा, मतलब एक्साबाइट होगा। और 1 योटाबाइट में, 1 योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट होगा।
पहले तो आप ये सीक्वेंस याद कर लीजिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर से ऐसे करके बता देती हूँ। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स, किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है, अब उसके बाद गीगाबाइट के बाद 1 टेराबाइट आता है, फिर उसके बाद 1 पेटाबाइट आता है। मैं लिख देती हूँ पेटाबाइट। फिर यहाँ 1 एक्साबाइट होता है, जस्ट कीप ऑन रिमेम्बरिंग दिस। फिर 1 जेटाबाइट आता है, जेटाबाइट आता है। फिर 1 योटाबाइट आता है, इसको मैं लिख देती हूँ योटाबाइट, योटाबाइट। जेड मतलब जेटा, जेटा। एक्स ईबी मतलब एक्साबाइट, पी मतलब पेटाबाइट, पेटाबाइट। आप बी मतलब बी फॉर बाइट, टी मतलब टेराबाइट। तो ये सब आप याद कर सकते हैं ना। 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट। ये ऑर्डर देखिए, मेगा के बाद गीगा, गीगा के बाद टेरा, टेरा के बाद पेटा, पेटा के बाद एक्सा, एक्सा के बाद जेटा एंड जेटा के बाद योटाबाइट। ये हो गया। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे ये 1024 टेराबाइट हो गया। ठीक है, मैं इस तरह से करा रही हूँ कि आप याद भी कर लें। ठीक है, और एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट हो गया। ठीक है, जेटाबाइट में आपका 1024 एक्साबाइट हो गया, एंड योटाबाइट में 1024 जेटाबाइट हो गया। ठीक है, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटाबाइट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेमोरी। ये इतना आपको याद हो गया। अब हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में एक थोड़ा सा रफ बता देती हूँ। कंप्यूटर मेमोरी जो मेनली पूछा जाता है, एक होती है आपकी इंटरनल मेमोरी। वन इज योर इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी। ओके, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। और एक होती है आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी को मैं ऐसे लिखती हूँ, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है या जो आपकी ये एक्सटर्नल मेमोरी है, क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इसको मैं प्राइमरी बोलती हूँ। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, इट इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स। दैट मीन्स कौन सी होती है प्राइमरी मेमोरी? कितनों को नहीं पता होता है, गलती हो जाती है। रैम होती है एंड रोम होती है, रैम एंड रोम होती है। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी जो होती है आपकी, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, उसमें जैसे आपका हार्ड डिस्क हो गया, उसमें आपका हो गया सीडी, डीवीडी, और जैसे ब्लू रे डिस्क हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया। ठीक है, फिर आपकी आ गई पेन ड्राइव हो गई, आपकी पेन ड्राइव हो गई। फिर आपकी मेमोरी कार्ड हो गई। ये सारी जो है मेमोरी कार्ड, ये सारी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंड मेमोरी में आती है। रोम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक हो गया आपका प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक हो गया आपका इप्रोम, है ना, इरेजेबल प्रोम हो गया ना। एक हो गया आपका ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इतना आपको याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बताते हैं इंटरनल मेमोरी के बारे में। देखिए, ये मैं इसका फिगर लेके आई हूँ। ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये रैम का होता है, ये स्ट्रक्चर रोम का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज मदरबोर्ड। इसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। ओके, देखिए, जो इंटरनल मेमोरी होती है, जिसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी, ये मेन मेमोरी होती है। इट इज द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इट इज प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड, प्रेजेंट ऑन मदरबोर्ड। एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, इट इज यूज फॉर होल्डिंग द डेटा टेम्परली। मतलब ये क्या करता है? होल्डिंग डेटा टेम्परली, इट इज होल्डिंग फॉर डेटा टेम्पोरली। ठीक है, while the computer is working, while computer is working। ठीक है, its data gets erased when the computer is switched off। its data get erased when computer is off, is turned off।
ठीक है। अब ये रोम क्या होती है? रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस, ये क्या करता है? इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस given by the manufacturer to operate the computer. It holds instruction given by manufacturer, given by manufacturer to operate the computer, to operate the computer. ठीक है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। टेम्पोररी मेमोरी रैम होती है, रोम जो होती है परमानेंट मेमोरी होती है। ऑलवेज रिमेंबर, 3 टाइप्स ऑफ रोम है: प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी आती है आपकी मदरबोर्ड। अब ये जो मदरबोर्ड है, ये जो मदरबोर्ड आप देख रहे हैं, मदरबोर्ड मेन बोर्ड होता है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU box. It is present, it is the main board, it is main board present inside the CPU box. It is main board inside the CPU box, and CPU and other internal parts जो होते हैं, CPU and other internal parts are attached to it, are attached to it. ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो इसमें, एक तो मैंने ये बता दिया। अब इसमें आपका आता है एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी मेमोरी। इट इज यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके रखता है। इसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड बैकअप स्टोरेज। मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर जो होती है, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, लेकिन ये जो होती है ये टेम्पररी मेमोरी होती है। इट इज नोन एज टेम्पररी मेमोरी, याद रखें। एंड इट हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। इसकी जो होती है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक है, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जबकि जो एक्सटर्नल होती है इसमें जो डेटा होता है परमानेंटली स्टोर्ड होता है। डेटा हैज टू बी स्टोर्ड सेपरेटली इन अ सेकेंडरी बैकअप डिवाइस टू कीप इट परमानेंट। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर। जो डेटा होता है इस बैकअप डिवाइस से फिर मेन मेमोरी में ट्रांसफर होता है एंड व्हेन द प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, दे कैन बी यूज्ड टू स्टोर मेनी गीगाबाइट्स ऑफ डेटा टुडे। इट इज मच चीपर देन द मेन स्टोरेज। विच इज मच चीपर? ये जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इट इज मच cheaper. It is much cheaper than मेन मेमोरी से ज्यादा सस्ता होता है ये। जैसे फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया। अब ये दो मैं तुम्हें आपको बता देती हूँ। ये जो होता है इसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं और इसको हम CD डिस्क बोलते हैं। कॉम्पैक्ट, CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। हार्ड डिस्क क्या करता है? It stores all software and data. Okay, hard disk stores all software and data. It is fixed inside the CPU box. Fixed inside the CPU box. It can store between 80 GB to 300 GB of data. 80 GB से 300 GB of data ये स्टोर कर सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है ये पोर्टेबल होता है। It is portable in nature. It can store large amount of data, 700 MB तक का डेटा ये स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया है। अभी आप देखिए, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। एंड थैंक यू फॉर हैविंग 400 मोर देन 400 सब्सक्राइबर्स टू मी। प्लीज इसको आप रिवाइज भी कीजिए। मैं पेपर 1 में भी इंटरेस्टेड हूँ, तो जो मेरे पास कंटेंट है मैं जरूर पढ़ाऊंगी। टिल देन, थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।